नमस्कार बच्चों। तो आज जिस कविता को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो है महादेवी वर्मा की जो सुप्रसिद्ध कविता है वे मुस्काते फूल नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि महादेवी वर्मा जो थी वो सुप्रसिद्ध छायावादी कवित्री मानी जाती हैं। उनके काव्य में रहस्यवाद का भी पुट रहा है और अगर उनके जन्म की बात करें तो वो 1907 में फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक संभ्रांत और संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ और उनके जो काव्य के संस्कार कहिए या भक्ति के संस्कार उन्हें जो मिले वो अपने माता पिता से मिले। उनके पिता जो थे वो गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमरानी वर्मा के घर उनका जन्म हुआ। केवल 9 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी गई, परंतु उन्होंने विवाह को त्याग कर पढ़ाई में अपना मन लगाया और 1933 में उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से जो है एमए संस्कृत की उपाधि प्राप्त की। और अगर देखा जाए तो इनके काव्य की बात की जाए तो आप देखेंगे कि उन्होंने जो है हमेशा पीड़ा को, वेदना, पीड़ा और कहिए जो विरह अभिव्यक्ति जो है ये इनके काव्य के विषय बने और इन्हें पीड़ा भी बहुत प्रिय है और जो कि इनके प्रियतम परमात्मा से जो पीड़ा इन्हें प्राप्त होती है उस पीड़ा को वो स्वीकार्य मानती हैं और उसे सहर्ष स्वीकार करती हैं। इसलिए इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने सुख और दुख दोनों को जो है समान रूप से लेने की बात और दुख को, पीड़ा को, विरहाग्नि को, इन सारी चीज़ों को भी मतलब सहर्षी स्वीकार करने की बात की है। और इनके जो रचनाएं हैं वो है नीरजा, निहार और ये सारी जो है इनके काव्य रचनाएं हैं। और अगर बात की तो सांधी गीत और साथ ही साथ इन्होंने ये जितनी अच्छी मतलब जितनी कोमल भावनाओं की या फिर कहिए कि जितनी अच्छी एक भावुक और संवेदनशील कवित्री के रूप में प्रसिद्ध हुई, उसी तरह से इन्होंने अपने लेखनी जो है गद्य पर भी चलाई। जो जितने भी इनके रेखा चित्र वगैरह हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए और इनके जो रेखा चित्र संस्मरण है उसमें स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र बहुत लोकप्रिय हुए। तो इन्होंने जो है निबंध भी लिखे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इनका जो रचना संसार है वो काफ़ी बड़ा रहा और साथ ही साथ इन्होंने इनकी जो मृत्यु है वो अगर बात करें तो वो 1987 में इनकी मृत्यु हुई। और अब अगर हम इस कविता को देखें तो इस कविता में भी उनका जो रहस्यात्मक पहलू है और साथ में इनकी जो मतलब पीड़ा को स्वीकार करने की जो बातें हैं उसमें उसके साथ साथ वो क्या बोलती हैं कि निराशा और आशा इन दोनों का तो चोली दामन का साथ है। तो एक तरह से वो कहती हैं कि पीड़ा में भी सुख का अनुभव करना चाहिए या कहिए कि एक आशावादी दृष्टिकोण यहाँ पर सभी को अपनाने की बात वो करती हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने इस कविता में क्या कहा है कि जो देवलोक है वहाँ पर हर चीज में एक स्थिरता होती है, हर चीज जो है उसमें एक रस्ता होती है, एक रूपता होती है। जो चीज जहाँ है वहाँ पर रहती है और उसमें जो है कोई स्थायित्व आ जाता है और वो बदलाव नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि जो मृत्यु लोक है, अब मैं पहली लाइन पढ़ूंगी और इस कविता को आपको समझाने का प्रयास करूंगी। देखिए ये कविता जो है आप जैसे पढ़ने जा रहे हैं वे मुस्काते फूल नहीं। अब अगर हम बात करें कि अगर हम अपने पृथ्वी लोक या मृत्यु लोक की बात करें और देवलोक से उसको अगर कंपेयर करके देखें, अगर उसकी तुलना देवलोक से की जाएगी तो लोक जो देवलोक है उसकी बात वो करते हुए क्या कहती हैं, देखिए वो कहती हैं वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। देखिए कितनी अच्छी बात वो कहती हैं कि वहाँ पर जो फूल हैं वो हमेशा ताजे खिले फूल खिले ही रहते हैं और उन्हें मुरझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हमारा जो पृथ्वी लोक है, हमारा जो मृत्यु लोक है, जहाँ पर जो सांसारिक बंधनों को जहाँ हम जीते हैं, यहाँ पर तो कोई भी वस्तु जब पैदा होती है तो उसको जो है उसके मरण का काल या कहिए कि उसकी मृत्यु का काल या फिर उसको मुरझाना ही पड़ता है। ये तो जीवन मरण का जो चक्र है वो मृत्यु लोक में
वो मतलब कोई भी चीज़ हो उसे उस चक्र को निभाना ही पड़ता है। तो यहाँ पहले वो देवलोक की बात करती हैं, कहती हैं संबोधित करते हुए अपने ईश्वर से कवित्री कहती हैं कि तुम्हारे जो देवलोक है उसमें इतना स्थिरत्व और हर चीज़ को अमरत्व प्राप्त हो जाता है, और जो फूल हैं जो खिले हुए हैं उनको मुरझाना नहीं भाता, लेकिन हमारे मृत्युलोक में ऐसा नहीं है। जो फूल खिलता है उसे फिर आखिरकार मुरझाना भी पड़ता है। वो तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, और वहां पर जो तारे हैं वो टिमटिमाते ही रहते हैं, ठीक है। और हमारे पृथ्वीलोक में अगर हम देखें तो तारों की चमक रात में जो जो तारे अपना सौंदर्य बिखेरते हैं, जैसे ही सूर्य की किरणें आती हैं ये जो चमक है वो फीकी पड़ जाती है। तो जो दीप जलता है उसे बुझ जाना भी पड़ता है। जो तारे अपने सौंदर्य से सारी पृथ्वी को जगमगा उठते हैं रात को, और सारी पृथ्वी का सौंदर्य जो है दुगना कर देते हैं, सारी पृथ्वी को दैदीप्यमान कर देते हैं, इनको भी आखिरकार जो है सवेरा होते ही इन्हें छुप जाना पड़ता है, दीपक को बुझ जाना पड़ता है। लेकिन अगर देवलोक की बात करें तो कहते हैं वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। तो वहां पर अमृतत्व प्राप्त होता है, स्थिरत्व प्राप्त होता है, और जो चीज जैसी है वो वैसी ही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, परिवर्तन वहां का नियम नहीं है, ठीक है। वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, और वो कहती हैं कि ऐसे नयन भी क्या, देवलोक में जब किसी को दुख का अनुभव भी नहीं होता तो उनके आंखों में, जब देखिए यहाँ पर कवित्री का एक बड़प्पन मैं कहूँगी कि वो अगर दुख को अपनाने की बात करती हैं, क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि बिना दुख के तो जीवन में पूर्णता आती ही नहीं है किसी के भी। तो वो बहुत अच्छी बात वो कहती हैं कि जीवन और मरण का जो चक्र है, या सुख और दुख का जो चक्र है, वो कहती हैं कहीं ना कहीं दुख है इसलिए जीवन में पूर्णता है। तो इसलिए वो कहती हैं देवलोक में तो हमेशा वो नयन ही क्या जहाँ पर आंसू ही नहीं होते। लेकिन अगर हम पृथ्वी लोक की बात करें तो यहाँ पर सुख में भी आंसू आते हैं, और मनुष्य की आंखों में, और दुख में भी उसकी जो आंखें हैं वो तरल होती हैं, और जो आंसू होते हैं वो मोती के समान जगमगा उठते हैं। चाहे वो सुख में हो या दुख में हो, जो आंखें हैं उसमें से मोती रूपी आंसू बहते ही दिखाई देते हैं, क्योंकि सुख और दुख का ताना बाना यहीं पर होता है। लेकिन अगर देवलोक की बात करें तो वहां पर आंसू का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि वहां पर स्थिरत्व और अमृतत्व की भावना है। जहाँ दुख ही नहीं तो फिर वहां आंसू की बात क्या करें, ठीक है। और कहती है वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। जब पीड़ा की बात ही नहीं है, जब वहाँ उस जीवन में वहाँ के लोगों को जहाँ अमृतत्व प्राप्त है, जहाँ पर दुख ही नहीं होता, वहाँ पर पीड़ा जो है वो बेसुध होकर सो जाती है, पीड़ा का कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें अपने पृथ्वीलोक की या सांसारिक बंधनों में जिनमें हम रहते हैं, इस मृत्युलोक में पीड़ा का अपना एक महत्व होता है, और पीड़ा जो है पीड़ा के आने से ही मनुष्य के जीवन में सुख और दुख, मतलब पीड़ा के आने पर ही जो सुख के क्षण हैं उनका एहसास बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपेयर करती चलती हैं दोनों चीज़ों को, जो है हमें इस हाथ जो देवलोक है उसके अमृतत्व को भी दिखाती चलती हैं कि उसमें स्थिरत्व है, उसमें अमृतत्व में कोई मजा नहीं है, कोई जीवन की पूर्णता उसको कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर आंखें जो है, वहाँ पर पीड़ा ही नहीं है तो आंसू क्यों आएंगे, और आंसू नहीं है तो आंखें तो सूनी रहेंगी ही। तो इस तरह से उन्होंने सारी चीज़ों को का जो है तुलनात्मक रूप यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके माता पिता का नाम, उनके जन्म के बारे में दिया गया है, और जो बात मैंने कहा कि आंसू जो आंखें हैं उनको सुंदर बनाने के लिए उन मोती रूपी जब आंसू टपकते हैं, तो चाहे वो खुशी में हो और गम में हो, आंखों को सुंदर बनाने वाले मोतियों के रूप में जो है आंसू को यहाँ देखा जा सकता है। फिर वो कहती हैं कि वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह। तो जो मेघ होते हैं उनका अस्तित्व ही होता है बरसना, उनको बरसना पड़ता ही है, और बरसने के लिए ही उन्हें बनाया जाता है। तो उनका परोपकार के लिए ही जब वो जन्म धारण करते हैं तो उन्हें घुलने की चाह भी उनके मन में होनी चाहिए।
केवल अमृत से देवलोक में वहाँ अमृत प्राप्त हो जाता है। तो वो कहती हैं कि वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। तो वहाँ पर जो है ऋतु, बसंत ऋतु आती है तो बसंत ही बसंत छाया रहता है, क्योंकि वहाँ ऋतुएं परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि अमृतत्व प्राप्त होता है, स्थायित्व प्राप्त होता है, स्थिरत्व प्राप्त होता है। लेकिन हमारे जो मृत्युलोक में जो ऋतुएं हैं वो सतत परिवर्तनशील होती हैं, और यहाँ तक कि ऋतुराज बसंत को भी एक न एक दिन जाना पड़ता है और पतझड़ को आना पड़ता है। तो ऋतुएं अपने हिसाब से बदलती चली जाती हैं। तो जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है, उसका विनाश भी निश्चित होता है। और ये जो खूबसूरती है, या ये कहिए कि ये जो जीवन की पूर्णता है, शायद ये पृथ्वी वासियों को या मृत्युलोक के वासियों को ही प्राप्त है। ठीक है। और ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद। देखिए क्या कहती है कि तुम्हारे लोक में, हे ईश्वर, तुम्हारे लोक में न वेदना है, न पीड़ा है, और न उसका एहसास है। और जब वेदना नहीं है, पीड़ा नहीं है, और दुख नहीं है, तो कैसा जीवन, वहाँ का जीवन कैसा जीवन है कि जहाँ पर कोई मतलब देखिए जीवन में जैसे कहते हैं ना कि स्वाद में खट्टा और मीठा दोनों मिलकर ही स्वाद बढ़ता है। किसी भी चीज़ का स्वाद जब बढ़ता है तो उसमें तीखा मीठा सभी कुछ होना चाहिए, और तभी जो है रुचि समझ में आती है। तो तो जीवन की रुचियां भी इसी तरह से जीवन को सुंदरता प्रदान करने के लिए, जहाँ सुख होता है वहाँ पर दुख भी होता है, क्योंकि अगर दुख नहीं होगा तो सुख की वैल्यू या सुख का मोल भी हमें पता नहीं लगेगा। तो जलना जाना नहीं नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। तो वहाँ मिटने का अपना अस्तित्व ही नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई जब मिटने की पीड़ा ही नहीं है तो उस स्थिरत्व में एहसास कहाँ से जागेगा। ठीक है। और क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरे मिटने का अधिकार। देखिए यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि नहीं, मुझे तो अपने पृथ्वी लोक का, तुम अगर चाहो भी मुझे कुछ भेंट करना, तो मैं अमृत लेना बिल्कुल नहीं चाहती। वो कहती भी हैं कि देवलोक जो है मृत्युलोक से बिल्कुल विपरीत होता है। वहाँ फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, तारे हमेशा टिमटिमाते रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या कहती हैं कि ये कि मुझे तो केवल अमृत चाहिए, और अगर आप मुझे करुणा के उपहार में मुझे जो है अमृत अगर देना भी चाहे, तो मैं उस अमृत को स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन की पूर्णता यही है, जीवन की खूबसूरती यही है कि जो पैदा हुआ है उसे एक दिन चले जाना ही पड़ता है, और ये जीवन मरण का चक्र जो है वही जीवन को शाश्वत बनाता है, जीवन को सुंदर बनाता है। तो यहाँ जो कवित्री हैं, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, क्योंकि वो पीड़ा को भी स्वीकार करती हैं, सहर्ष स्वीकार करती हैं, और ये कहती हैं कि जो सांसारिक जीवन है उसमें मानव को सुख और दुख दोनों की अनुभूति जो होती है वो जीवन की खूबसूरती है। और ये शायद देवलोक में जो एक शाश्वत रूप जो प्राप्त होता है उससे कहीं बेहतर है, और वो अपने मिटने का अधिकार या पीड़ा में जलने का जो अधिकार है, जो उन्हें सुकून पहुंचाता है, जो उनके हृदय को जो है कहीं ना कहीं उनके हृदय को भाता है, वो चाहती हैं कि वो अपना ये जो मिटने का अधिकार है, चाहे वो प्रेम की पीर में मिटने का अधिकार हो, क्योंकि वो अपने प्रियतम से दूर होकर वो अपने जो परमात्मा प्रियतम से दूर यहाँ पर विरहाग्नि में जलना भी उन्हें पसंद होता है, क्योंकि वो कहती हैं कि तड़प में भी एक सौंदर्य होता है, पीड़ा में भी एक सौंदर्य होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ बताने का प्रयास किया है बच्चों की। वो यहाँ पर उन्होंने दोनों चीज़ें दिखाने का प्रयास किया है कि जो देवलोक होता है वहाँ अमृत होता है, लेकिन उस अमृत से कहीं बेहतर होता है हमारा पृथ्वीलोक, जहाँ पर सांसारिक बंधनों में बंधी चाहे कोई भी चीज़ हो, जो पैदा हुआ है, जो चीज़ आज जिसका उदय हुआ है, कल उसका विनाश निश्चित है, लेकिन दुख नहीं है तो सुख का मोल भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने मर मिटने का जो अधिकार है वो कवित्री अपने पास ही रखना चाहती हैं, और इसको जीवन का सौंदर्य मानकर आगे बढ़ती हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों
कि ये जो कविता है बहुत ही सरल कविता है। अगर आप समझें तो इस कविता को समझने में जो भी मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, आशा करती हूँ कि वो बहुत आराम से, आसानी से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।